Hello student, today we will start the topic matrices from 12th class. So in 12th class that matrices topic, this is new topic for you. अब लास्ट ईयर तुमने ये टॉपिक कहीं देखा ही नहीं है, तो तुम्हारे लिए टोटली न्यू टॉपिक है. तो matrices टॉपिक इट कम्स अंडर द यूनिट अलजेब्रा. अलजेब्रा में दो टॉपिक हैं, matrices और डिटर्मिनेंट, जिनका वेटेज है 10 मार्क्स का. 10 मार्क्स का वेटेज आउट ऑफ 80 मैटर करता है. And matrices topic is easy as compared to remaining topics. So if you will start your syllabus from matrices topic, you will be comfortable. Now matrices. What is matrices? Matrices means what? Arrangement of the element or arrangement of the number or function in a rectangular box. Rectangular box means either we take the box like this or we can take the box like this, either round box or rectangular box. रेक्टेंगुलर बॉक्स में स्क्वायर ब्रैकेट ले लो या फिर राउंड ब्रैकेट ले लो. अब इनमें क्या करना है, हमको एलिमेंट अरेंज करना है. एलिमेंट अरेंज करने के बाद डेफिनेशन को ध्यान से सुनोगे तो क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स और फंक्शन. इट मीन्स दैट नंबर शुड बी अरेंज्ड इन रेक्टेंगुलर फॉर्म. जैसे मैंने नंबर को लिख दिया 1 2 3 6 7 4, ये नंबर लिख दिए. तो इट फॉर्म्स ए रेक्टेंगुलर शेप. रेक्टेंगुलर शेप बना है तो इट फॉर्म्स ए मैट्रिक्स. तो ये क्या किया, हमने नंबर को अरेंज कर दिया है रेक्टेंगुलर बॉक्स में. तो दैट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स. अब ये मैट्रिक्स है तो इसके अंदर नंबर्स डाल दें या फंक्शंस भी डाल सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एज यू विश. बट नाउ फर्स्ट वी विल हैंडल विथ नंबर. अब हमने नंबर डाल दिया तो ईच नंबर इज कॉल्ड एज ईच एंट्री. यहाँ एंट्री है सब 1 2 3 6 7 4, ये एंट्री है. ईच एंट्री इज कॉल्ड एज एलिमेंट. तो जैसे मैंने ये 2 लिया तो 2 को क्या बोलोगे, एलिमेंट. एलिमेंट तो इसमें जो पर्टिकुलर नंबर है वो एलिमेंट है. अब ये मैट्रिक्स में हमने क्या किया, एलिमेंट को अरेंज किया है. एलिमेंट को अरेंज किया है तो हमने कैसे अरेंज किया, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. तो एलिमेंट को भी अरेंज हॉरिजॉन्टली. अगर तुमने इस एलिमेंट को हॉरिजॉन्टली अरेंज किया तो दिस इज कॉल्ड एज रो. तो अगर एलिमेंट हॉरिजॉन्टली जाते हैं तो रो हो जाते हैं, और एलिमेंट को वर्टिकली अरेंज कर दो तो ये क्या मिलेगा, कॉलम. कॉलम. तो इट मीन्स व्हाट आर रो एलिमेंट. तो रो एलिमेंट क्या हो गए, 1 2 3 आर रो एलिमेंट बिकॉज वी अरेंज एलिमेंट हॉरिजॉन्टली. देन 1 6 2 7 3 4 दे आर कॉल्ड एज कॉलम एलिमेंट. इट मीन्स अगर हॉरिजॉन्टली अरेंज किया तो रो एलिमेंट और वर्टिकली अरेंज किया तो कॉलम एलिमेंट. अब ये नंबर हमें जैसे पोजीशन बताना है तो पर्टिकुलर एलिमेंट की हर एक की अपनी अपनी पोजीशन होती है. जैसे मैंने बोला कि 2 कौन से पोजीशन में है, तो 2 हम कौन से पोजीशन में लिखोगे, तो जैसे ये हो गया रो 1 और ये हो गया रो 2, ये हो गया कॉलम 1, ये हो गया कॉलम 2. तो पर्टिकुलर एलिमेंट की अगर मुझे 2 की अरेंजमेंट बताना है तो 2 कौन से रो में है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. तो ये हो गया तुम्हारा C1 C2 और ये हो गया C3. ये मिल जाएगा तुमको R1 और ये R2. तो अगर पूछा मैंने कि 2 व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 2, पोजीशन ऑफ 2 इज फर्स्ट वी हैव टू टेल अबाउट रो एंड देन वी हैव टू टेल अबाउट कॉलम. सो 2 इज इन द पोजीशन ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इज A1 2. तो A1 2 एलिमेंट, A1 2 एलिमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा. अब जैसे मैंने पूछा कि 4 कौन से पोजीशन पे है, तो 4 की पोजीशन लेने के लिए पहले तुमको रो लेना है. तो नंबर ऑफ रो एंड फर्स्ट रो एंड देन कॉलम. तो 4 की पोजीशन बोला तो R1 R2 सेकंड रो पे है. फिर कॉलम देखोगे तो C1 C2 C3. तो ये हो गया A. A मीन्स एलिमेंट. एलिमेंट इन द सेकंड रो एंड इन द थर्ड कॉलम. सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम कौन सा एलिमेंट आ गया, 4. अब मैंने तुमसे अगर क्वेश्चन किया कि व्हाट इज द एलिमेंट इन A1 2 A1 3 A1 3 पूछा. A1 3 में क्या देखोगे फिर कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है. तो फर्स्ट वी विल गो अलोंग फर्स्ट रो. अब हम फर्स्ट रो में चले गए तो ये तुम्हारे पास फर्स्ट रो में 1 2 3 तीनों है. बट दैट टाइम सेम टाइम यू हैव टू सी थर्ड कॉलम. तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3. तो A1 3 पे कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, 3. तो इन दिस वे कैन यू फाइंड एनी एलिमेंट. मतलब तुमसे जो भी पूछ लिया. अब ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स को ऑर्डर होना चाहिए. तो ऑर्डर क्या होता है कि पहले लेते हैं कि कितनी रो है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम. तो इसमें रो कितनी है, फर्स्ट रो सेकंड रो. तो 2 रो एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, 3 कॉलम.
तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 2/3 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल लेटर। तो कैपिटल लेटर का इंडिकेशन, मैट्रिक्स का इंडिकेशन ले लिया कैपिटल लेटर ले लिया। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, आइदर इंडिकेटेड बाय एक्स, कैपिटल लेटर एक्स, ए बी सी एंड सो। अगर मैंने एक्स से कोई मैट्रिक्स ले ली, एलिमेंट लिया -3, 2, 5, एलिमेंट कैन बी एनी नंबर। वो नंबर तुम्हारा रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर में रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, इवन वो नंबर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, बिकॉज उसमें सिर्फ नंबर्स को अरेंज करना है या फिर फंक्शन को अरेंज करना है। ये एलिमेंट लिया 2, 3, 1, 6, 5, 3। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर पूछा तो हम क्या करेंगे, रो इनटू कॉलम। रो इनटू कॉलम मतलब कितने रो है, R1, R2, R3। अब कॉलम क्या है, C1, C2, C3। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज ऑर्डर इक्वल्स टू 3/3। 3/3 मींस फर्स्ट नंबर इंडिकेट रो व्हाइल सेकंड नंबर इंडिकेट कॉलम। अब मैंने इससे पूछा कि इसमें A31 वाला एलिमेंट बताओ। तो A31 वाला वो एलिमेंट बताने के लिए क्या करोगे, कहाँ चलोगे, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड रो में चलने पे 6, 5, 3, 3 एलिमेंट्स आर देयर, बट पर्टिकुलर एक एलिमेंट आने के लिए कॉलम 1। कॉलम 1 का एलिमेंट कौन सा है, 6। तो A31 का एलिमेंट क्या मिल जाएगा, 6। तो दिस इज अबाउट व्हाट कि मैट्रिक्स, अरेंजमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, एलिमेंट एंट्रीज एंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारे पास 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट। In how many ways you can arrange that 6 element? So in how many ways you can arrange that 6 element? So we can factorize the element 1 into 6, 2 into 3, or 3 into 2, or 6 into 2। तो जितने उसके फैक्टर्स बन जाते हैं जिस नंबर के, उतने वैसे हम उस मैट्रिक्स को अरेंज कर सकते हैं। तो उतने वैसे अरेंज कर सकते हैं। सपोज हमारे पास 6 एलिमेंट है, मान लो मेरे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये 6 एलिमेंट को मुझे कहाँ लेना है, मैट्रिक्स के अंदर है। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट। वो फिगर रेक्टेंगुलर बनना चाहिए। तो रेक्टेंगुलर बनना चाहिए, तो 1 into 6, तो पहला एलिमेंट क्या बताता है, रो, और सेकंड एलिमेंट क्या बताता है, कॉलम। तो कितनी रो होना चाहिए, 1 रो और 6 कॉलम। तो वो एलिमेंट तुम उसको 1 रो और 6 कॉलम में रख सकते हो। वही एलिमेंट को तुम 2 रो और 3 कॉलम में रख दोगे, या फिर 3 रोज 2 कॉलम, या फिर 6 रोज 1 कॉलम। क्योंकि जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है कि जितनी रो है और कॉलम है, दोनों का जो प्रोडक्ट आता है वो क्या बताता है, नंबर ऑफ रोज। अगर तुमसे मैंने क्वेश्चन किया कि अगर मैंने बोला तुमसे 3/4 की मैट्रिक्स है, तो 3/4 की मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा कि मैट्रिक्स कंटेन्स 3 रोज एंड 4 कॉलम। तो 3 रोज और 4 कॉलम की मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होना चाहिए, तो कितने एलिमेंट होना चाहिए, वो तुम्हारे पास 12 एलिमेंट होना चाहिए। तो 12 एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन विच वे, इन 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। तो जितने एलिमेंट होते हैं उसके जो फैक्टर्स बन जाएंगे उतने वैसे हम मैट्रिक्स को रख सकते हैं। तो ये जैसे तुमने 1/6 बोला, तो ये पूरी पहली तरह की मैट्रिक्स क्या बन सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इट मींस व्हाट, ये सारे एलिमेंट को तुमने कैसे लिख दिए, 1 रो और कॉलम कितने हो जाएंगे, 6 कॉलम हो जाएंगे। या फिर हमको 2 रो 3 कॉलम में रखना है, तो 2 रो और 3 कॉलम में रखने के लिए 2 रोज मैंने यहाँ ले लिया 1, 2, 3। फिर ये 3 कॉलम में बनाने के लिए रो 1 और 4, 5, 6 एलिमेंट कहीं भी हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल है। तो ये हो गया रो 1, रो 2, C1, C2, C3। तो कितने, 2 रोज और ये 3 कॉलम। 3/2 बोला तो m cross n इज नॉट इक्वल्स टू m cross n। Why? Because m cross n का मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। और ये बताता है पहला एलिमेंट क्या बताएगा, रोज, और सेकंड एलिमेंट बताता है कॉलम। तो 3x2 बोला तो 3 रोज हो जाना चाहिए। तो 3 रोज ये इसका हो गया 3 रोज। तो 3 रोज में क्या होगा, 3 रोज 1, 2, 3, ये 3 रो हो गया, R1, R2, R3। और 2 कॉलम तो 4, 5, 6, ये क्या हो जाएगा, R1, R2, R3, और ये हो गया C1, C2। अब लास्ट वाला कॉम्बिनेशन क्या होता है, 6/1। तो 6/1 यानी क्या होगा, 6 रोज। तो 6 रोज, तो ये तुमने एलिमेंट हॉरिजॉन्टली लिख दिए, तो इसी एलिमेंट को कैसे लिख दोगे, वर्टिकली 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये वर्टिकली अगर हमने ऐसा लिख दिया तो ये क्या बन गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रोज और सिंपली 1 कॉलम, तो 6 into 1। तो जितने एलिमेंट होते हैं उसके जितने फैक्टर्स बनेंगे उतने वैसे हम उस मैट्रिक्स को, उस एलिमेंट को, उस नंबर्स को हम
उतने नंबर्स को हम इसमें मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। फिर तुम्हारे पास सपोज ये होंगे 5 एलिमेंट, मान लो 5 एलिमेंट है, तो 5 एलिमेंट को तुम मैट्रिक्स के अंदर कैसे डाल सकते हैं? मान लो मेरे पास है 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5 को 1 2 3 4 5, तो कैन वी राइट द एलिमेंट इन दिस वे? नो। Why? Because what is the definition of matrix? Rectangular arrangement of the element. तो rectangular arrangement of the element का मतलब क्या होता है कि वो rectangular box बनना चाहिए। अब मैंने इसमें बोला कि तुम, अगर मैंने पूछा कि ये R1 हो गया, तो R1 में तो फर्स्ट रो, ये R1 में ये वाला बॉक्स पूरा खाली हो गया, तो यहाँ पर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नहीं है। इट मीन्स 5 एलिमेंट वी कैन नॉट अरेंज इन दिस वे। अब 5 एलिमेंट हम कैसे अरेंज कर सकते? तो 5 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? 5 into 1 या फिर 1 into 5। तो या तो तुम 5 रोज 1 कॉलम या 1 रो 5 कॉलम में अरेंज कर सकते हो। तो इन दिस वे वी कैन अरेंज द मैट्रिक्स। तो ये हो गया तुम्हारा मैट्रिक्स का अरेंजमेंट, एंट्रीज, नंबर ऑफ एलिमेंट और ऑर्डर। अब देखो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया, अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। तो नंबर्स हमको बताने के लिए डिफाइन कर दिया। अब हमें कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स 2 अब 2x2 की मैट्रिक्स बनाना है। तो 2x2 की मैट्रिक्स में क्या होगा? 2 रोज और 2 कॉलम्स हो गए। तो 2 रोज और 2 कॉलम्स में कितने एलिमेंट हो गए? 4 एलिमेंट। 4 एलिमेंट बनाने के मैंने रूल दे दिया, मान लो aij इक्वल्स टू i प्लस j होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब कहता है कि इस रूल से बनने वाली मैट्रिक्स बनाओ। तो aij का मतलब क्या होगा? I फर्स्ट नंबर इन द सफिक्स इट इंडिकेट्स रो, व्हाइल सेकंड इंडिकेट्स कॉलम। तो इसमें पहले तो तुमको वो एलिमेंट बना लो, a11 a1। a11 का मतलब क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। a12 का मतलब होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फिर ये सेकंड रो, तो a21 और a22। a21 का मतलब क्या होगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और a22 का मतलब क्या होगा? सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब रूल क्या है तुम्हारे पास कि aij हो तो i प्लस j, दोनों सफिक्स को ऐड कर दो, उसका स्क्वायर कर दो। तो दोनों सफिक्स को ऐड किया तो 1 + 1 2, और 2 का स्क्वायर कर दिया तो 4, 4/2 इक्वल्स टू 2। a12, तो ये जो सफिक्स है i और j दोनों को ऐड करना है, उसका स्क्वायर लेना है, तो 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर लोगे तो 9, 9/2। a21, तो 2 + 1 i प्लस j 2 + 1, 2 + 1 3, और 3 का स्क्वायर कर दिया तो 9, 9/2। a22, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर लिया तो 16, 16/2 इक्वल्स टू 8। अब ये एलिमेंट तुमने अलग से बनानी है। अब मैट्रिक्स लिखना है, तो मैट्रिक्स इज इंडिकेटेड बाय एनी कैपिटल लेटर। तो कैपिटल लेटर A इक्वल्स टू 2/2 मैट्रिक्स लिखने के लिए ये हो गया रो एलिमेंट। तो फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो, और ये कॉलम एलिमेंट। ऑटोमेटिक जैसे ही तुम रो एलिमेंट लिखोगे तो कॉलम एलिमेंट बनने ही लगेंगे। तो 2 9/2, देन 9/2 8। इन दिस वे कैन बी अरेंज एनी मैट्रिक्स। 3/4 बोल दिया, तो 3/4 की इसी मैट्रिक्स को मुझे 3/4 बनाना है, तो इसी मैट्रिक्स को 3/4 इसी रूल से 3/4 कर देना है। तो 3/4 करने के लिए कितनी रोज चाहिए तुमको? 3 रोज और 4 कॉलम। तो 3 रोज और 4 कॉलम के लिए a11 a12 a13 a14, मतलब ये फर्स्ट रो के कितने कॉलम कंसीडर कर लेगा? ये 4 कॉलम। जैसे सेकंड रो पे चलोगे, a21 a22 a23 a24, सेकंड रो के सारे एलिमेंट हो गए जिसमें 4 कॉलम्स आ गए। फिर थर्ड रो a31 a32 a33 a34। अगर आप a4 नहीं लोगे, क्यों a4 नहीं लोगे? क्योंकि a4 1 ले लिया, तो फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम। तो तुम्हारी मैट्रिक्स कैसी है? 3/4। तो 3/4 में 3 रोज होना चाहिए और 4 कॉलम। तो ये हो गया r1, ये मिल जाएगा r2, और ये होगा r3। और ऊपर से लोगे तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। अब रूल कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने i + j होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ऐसे i और j में कोई भी रिलेशन हो गया वो रूल्स बनाने का। तो इस टाइप से एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स आइदर 2/2 3/2 3/2 2/3। तो इन दिस वे जस्ट राइट द एलिमेंट एंड राइट द एलिमेंट इन द रेक्टेंगुलर बॉक्स और राउंड बॉक्स। अगर एनसीईआरटी बुक देखोगे तो एनसीईआरटी बुक में रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिया है, कहीं कहीं रेफरेंस बुक में ये भी लिखता है कि राउंड ब्रैकेट में देता है, बोथ आर सेम मीनिंग। देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बाद रहते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस इज अ प्लूरल नंबर, प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बोला तो 1 मैट्रिक्स होंगे मैट्रिसेस। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तो फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, अब कुछ तो टाइप्स के नाम से ही पता चल जाते हैं। रो मैट्रिक्स
इसका मतलब क्या होगा कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन रो। अगर हॉरिजॉन्टली सारे एलिमेंट को हमने अरेंज कर दिया तो वो क्या होगी, रो मैट्रिक्स। तो जैसे मैंने लिखा 1 2 3, तो मैंने क्या किया 1 2 3 को मैंने एक ही रो में रख दिया हॉरिजॉन्टली। इफ ऑल द एलिमेंट्स और ऑल द एंट्रीज आर अरेंज्ड इन अ सिंगल रो, दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में कितनी रो होना चाहिए, 1 रो होना चाहिए। कॉलम कैन बी एनी नंबर, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन रो 1 होना चाहिए। अब रो मैट्रिक्स नहीं होगा तो क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। तो सेकंड टाइप क्या होना चाहिए इसका, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अब कॉलम मैट्रिक्स, अब ये कॉलम मैट्रिक्स नाम से समझ में आ रहा है कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन कॉलम। कॉलम का मतलब वर्टिकल, तो वर्टिकल अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज कॉलम, व्हेन हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज रो। तो ये एलिमेंट 1 2 3 जैसे तुमने रो में लिखे, ठीक है, एलिमेंट को क्या लिख सकते हैं 1 2 3, हमने कैसे लिख दिया, कॉलम में लिख दिया। तो ये अगर इसका ऑर्डर पूछा तो मेरे पास कितना ऑर्डर होगा, 1 रो एंड 3 कॉलम। और इसका ऑर्डर पूछा तो ये क्या होगा, 3 रो एंड 1 कॉलम। तो इसका मतलब क्या होगा, रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है ये 1 क्रॉस m होगा। तो कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, m क्रॉस 1 होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि मैंने 1 2 3 एग्जाम्पल लिया है, तुम यहाँ नंबर कोई भी हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया इसको 1 क्रॉस m, तो m कैन बी एनी कॉलम, कितने भी कॉलम में हो सकते हैं। तो यहाँ एक ही रो m कॉलम, और यहाँ क्या होगा 1 कॉलम और m रोज। फिर है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स यू ऑल नो व्हाट स्क्वायर, व्हाट इज स्क्वायर। स्क्वायर में हम क्या कहते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो रेक्टेंगल, अब ये मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। तो रेक्टेंगल को स्क्वायर बनने के लिए क्या होना चाहिए, उसके ऑल साइड्स इक्वल होना चाहिए। तो स्क्वायर फॉर्म बनाने के लिए होना क्या चाहिए, उसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, जैसे मैंने दिया 2 3 4 5। तो यहाँ कितनी रो ली तुमने, 1 रो 2 रो, और कितने कॉलम में लिए 1 कॉलम 2 कॉलम, दिए क्या हो गया 2 कॉलम। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस n। अब m क्रॉस n का मतलब क्या होगा कि रोज एंड कॉलम्स आर सेम। तो अगर मैंने बोला कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, तो ऑर्डर m इज, इट इज अंडरस्टूड, इट इज m क्रॉस n, m by m इज m रोज एंड m कॉलम। तो इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स में होता क्या है कि उसका जो ऑर्डर होता है इसमें एक ही नंबर सफिशिएंट होता है। मगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो m क्रॉस n मतलब दोनों बताना जरूरी होता है कि हाउ मेनी रोज आर देयर एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर। बट स्क्वायर मैट्रिक्स का तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होता है, तो हम सिंपली बोलते हैं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो ऑर्डर 3 का मतलब क्या होगा, 3 by 3 की मैट्रिक्स। ऑर्डर 4 मींस 4 by 4 का मैट्रिक्स। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स में पर्टिकुलर चीज दिखती है तुमको, ये पर्टिकुलर चीज क्या दिख रही है कि ये जो एलिमेंट होते हैं, ये एलिमेंट की पोजीशन देखो कितने कैसा दिख रहा है, A1 1, ये एलिमेंट क्या दिख रहा है, A2 2, मतलब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और ये A2 2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये पर्टिकुलर एलिमेंट को क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट, तो डायगोनल एलिमेंट की डेफिनेशन, वैसे डायगोनल की डेफिनेशन देखोगे तो स्क्वायर या रेक्टेंगल में कितने डायगोनल होते हैं, 2 डायगोनल। जैसे मेरे पास ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर के डायगोनल की तुम डेफिनेशन क्या देते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर में, कि सपोज ABCD इज अ स्क्वायर, देन सेगमेंट जॉइनिंग अपोजिट वर्टिसेस AC एंड BD। तो तुम कहोगे कि स्क्वायर में तो 2 डायगोनल होते हैं, तो यहाँ पर ये डायगोनल एलिमेंट इसी को क्यों लिया, तो उसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन है। तो डायगोनल एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, द डायगोनल एलिमेंट इज द एलिमेंट इन द पोजीशन AII। AII मतलब क्या होगा, उसकी जो रो और कॉलम की पोजीशन सेम होना चाहिए, वो जिस रो में होगा उसी कॉलम में होना चाहिए। अब तुम बोलोगे कि ये एलिमेंट क्यों नहीं कॉलम है, ये कॉलम एलिमेंट क्यों नहीं है, तो इसकी अगर मैं रो देखो तो ये रो क्या, ये रो कौन सी होगी, फर्स्ट रो, एंड कॉलम का होगा सेकंड कॉलम A1 2। तो डायगोनल एलिमेंट का मतलब ये नहीं हुआ कि सेगमेंट जॉइनिंग अपोजिट वर्टिसेस, तो तुम बोलोगे कि ये भी डायगोनल है। तो डायगोनल एलिमेंट क्या होता है कि तब एलिमेंट इन द पोजीशन AII। तो AII का मतलब क्या होगा कि जो जिस रो में होगा उसी कॉलम में भी होना चाहिए। अब मैं 3 by 3 की मैट्रिक्स ले लिया, तो 3 by 3 की मैट्रिक्स 1 2 3 4 3 9 6 7 8। इज इट अ स्क्वायर मैट्रिक्स? यस। Why it is square matrix? What is the definition of square matrix? Number of rows equals to number of column. So it is a square matrix of order 3. अब ऑर्डर 3 है तो इसको या तो 3 by 3 लिखा या सिंपल बोलते समय ऑर्डर 3। अब इसके डायगोनल एलिमेंट कहना है,
तो डायगोनल एलिमेंट्स आर द एलिमेंट इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। ये एलिमेंट क्या होंगे, ये जो एलिमेंट हैं ये डायगोनल एलिमेंट हैं, दिस आर डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट बिकॉज डायगोनल एलिमेंट विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मैट्रिक्स। इसके बाद कुछ और आने वाला है कि जो डायगोनल एलिमेंट पे डिपेंड करता है। तो डायगोनल एलिमेंट, अब ये एलिमेंट को डायगोनल नहीं बोलोगे कि इट्स 6 3 1 ये एलिमेंट। तो अब अगर ये 3 की पोजीशन है तो 3 की पोजीशन क्या होगी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो A1 3। तो डायगोनल एलिमेंट क्या होगा कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। जैसे मेरा ये 1 है तो ये 1 कैसा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 3 कैसा है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये 8 कैसा है, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज डायगोनल एलिमेंट। और ये डायगोनल एलिमेंट वाली सिचुएशन कहाँ आ सकती है, इन एंड इन ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नहीं हो सकती। अगर मैं कहूँ कि यहाँ डायगोनल एलिमेंट बता तो वी कैन नॉट फाइंड डायगोनल एलिमेंट। 2/3 के मैट्रिक्स में लिख दिया तो 2/3 के मैट्रिक्स में कोई डायगोनल एलिमेंट नहीं होता है। तो डायगोनल एलिमेंट जैसा टर्म कहाँ आता है, ओनली एंड ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ कम टू अनदर टाइप, नाउ डायगोनल। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, तो उससे हमारे पास क्या मिलता है, डायगोनल एलिमेंट होते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं कि जो AII की पोजीशन में होते हैं। AII मींस A11 A22 A33। अब इसे एक मैट्रिक्स बनती है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स नाम से पता चलता है कि डायगोनल जैसी चीज कहाँ आती है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में आती है। तो सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स, जो डायगोनल मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो डायगोनल मैट्रिक्स में ये जो बचे हुए सारे एलिमेंट है कैसे, नॉन डायगोनल एलिमेंट, और ये जो एलिमेंट है जिनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कैसे हो, सेम हो, तो ये डायगोनल एलिमेंट। तो डेफिनेशन को ध्यान से सुनो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। डायगोनल एलिमेंट के बारे में कोई कमेंट नहीं किया है डायगोनल मैट्रिक्स में। तो डायगोनल एलिमेंट कैन बी जीरो और इट कैन नॉट बी जीरो, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी जीरो। अब जैसे मैंने यहाँ ले लिया 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब मैंने क्या किया कि डायगोनल एलिमेंट, इसके डायगोनल एलिमेंट क्या दिख रहे हैं, 1 2 3। वाई, बिकॉज A11 A22 A33 की पोजीशन। और बचे हुए सारे एलिमेंट कैसे हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं। तो इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट कैसे होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। बट वी कैन नॉट से अबाउट डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब मैंने इसकी एक एंट्री जीरो बना दी, फिर भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि उसकी सिर्फ कंडीशन क्या होती है, उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट के बारे में तो कोई कमेंट नहीं है। तो इन डायगोनल मैट्रिक्स इट मीन दिस इज आल्सो व्हाट, डायगोनल मैट्रिक्स। इन डायगोनल एलिमेंट कैन बी जीरो और इट कैन नॉट बी जीरो। दिस इज अबाउट व्हाट, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स हमने ले लिया, इसके बाद आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स से बनती है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स इज अगेन ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होना चाहिए, फिर वो डायगोनल भी होना चाहिए। तो डायगोनल की कंडीशन क्या होती है कि उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए। तो जो तुम्हारी ये मैट्रिक्स होती है इसके डायगोनल एलिमेंट नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए। अब वो डायगोनल मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है, तो कंडीशन क्या होगी कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट है इट इज अ स्केलर, दिस सेम नंबर। जैसे मैंने यहाँ ले लिया 3 3 3, तो बचे हुए एलिमेंट क्या लेना होगा तुमको, 0 0 0 0। 3/3 की मैट्रिक्स बन रही है, तो 3/3 के मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स है कि जिसके डायगोनल एलिमेंट कैसा होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए। सेम नंबर मतलब AII इक्वल्स टू व्हाट, दैट सम कांस्टेंट। और यहाँ की कंडीशन क्या थी, AIJ इज इक्वल्स टू 0 फॉर I इज नॉट इक्वल्स टू J। I अगर J कंडीशन में नहीं है, I और J मतलब रो और कॉलम की कंडीशन से सिचुएशन डिफरेंट हो गई तो एलिमेंट जीरो हो जाते हैं। और यहाँ AII इक्वल्स टू K, AII K होना चाहिए और डायगोनल एलिमेंट के हिसाब से AIJ क्या बन जाना चाहिए, जीरो बन जाना चाहिए। दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स से आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैट्रिक्स। अभी आगे जाके हम प्रोडक्ट पे आते हैं, किसी और कंसेप्ट पे आते हैं, तो वहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अपने आप में मुख्य रोल होता है। वैसे भी आइडेंटिटी एलिमेंट का कहीं भी देखो एक अपने आप में एक रोल होता है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच
अगेन इट इज ए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के बारे में हमने क्या बोला, जैसे नॉन डायगोनल एलिमेंट कैसे होना चाहिए, 0 होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट एक कोई भी कांस्टेंट होना चाहिए। आइडेंटिटी मीन्स 1, तो यहाँ का 1 क्या होना चाहिए, इट इज ए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, तो 1 क्या होना चाहिए उसके डायगोनल एलिमेंट, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दिस इज कॉल्ड व्हाट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय आई। अब अगर मैंने यहाँ I3 लिख दिया, इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। अब मैंने क्या बोला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो 2 का मतलब क्या होगा, कैसे मैट्रिक्स बनना चाहिए, 1 0 0 1। अब कहा मैंने कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 बोला था, 1 बाकी सारे एलिमेंट 0, तो सारे ये डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाएंगे। अब बचे हुए एलिमेंट कैसे होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो दिस इज अबाउट व्हाट, I4। व्हाट अबाउट I1, बोलो I1 क्या होना चाहिए, तो I1 इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/1। अब 1/1 का बोल दिया तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया 1/1। अब 1/1 में तुम्हारे पास 1/1 के एलिमेंट क्या हो गए कि 1/1 का एलिमेंट ओनली 1 एलिमेंट इज देयर, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 1। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए कि स्क्वायर होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट की डेफिनेशन क्या बोला, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, तो सवाल ही नहीं होता नॉन डायगोनल एलिमेंट का। सो इट इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो I1 इज आल्सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ लास्ट टाइप ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो। अब लास्ट टॉपिक आ जाता है इसमें जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स, वो स्क्वायर होना जरूरी नहीं होता है, नाम से जैसे जीरो मैट्रिक्स। अब उसमें क्या होना चाहिए, एंट्री सारी कैसी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। जैसे मैंने ले लिया 0 0 0 0 0 0, ये भी जीरो मैट्रिक्स है। ऑल एंट्रीज आर 0, सारी एंट्रीज 0 है, मगर इसके लिए ये कंडीशन जरूरी नहीं कि ये स्क्वायर होना चाहिए। दिस इज जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर व्हाट, ऑफ ऑर्डर 1 रो 2 रो 3 कॉलम 2/3 जीरो मैट्रिक्स। एंड जीरो मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय O। जैसे मैंने बोला आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पर्टिकुलर इंडिकेशन होता है I ही होता है, तो I स्टैंड्स फॉर व्हाट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड हियर O स्टैंड्स फॉर दैट जीरो मैट्रिक्स। लेकिन जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं होता, इसकी सारी एंट्रीज 0 होना चाहिए, मगर ये जरूरी नहीं होगा कि सारे एलिमेंट स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। अब अगर स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने ये ले लिया 0 0 0 0 0, तो ये कैसे है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, जीरो मैट्रिक्स भी है, तो तुम इसको नाम से कह सकते हैं कि जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इन विच ऑल एंट्रीज आर 0। तो ये हमने सारे क्या देखिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बाद बताते हैं हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स का प्लूरल क्या होता है, मैट्रिसेस। व्हेन टू मैट्रिक्स आर इक्वल, अब मुझे दो मैट्रिक्स को इक्वल बताना है। जैसे तो मैं लिखा होता है ऑर्डर्ड पेयर, व्हेन टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, तो उसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। जैसे ऑर्डर्ड पेयर है XY, ऑर्डर्ड पेयर है ये XY, और ये बोला कि XY व्हेन XY इक्वल्स टू 2 3, तो क्या कहोगे तुम कि फर्स्ट एलिमेंट इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट इक्वल्स टू सेकंड एलिमेंट, तो X इक्वल्स टू 2, Y इक्वल्स टू 3, तो टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। सेम वे two matrices are equal if their corresponding elements are same, corresponding elements are equal। अगर दो मैट्रिक्स की इक्वलिटी होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि दोनों मैट्रिक्स कैसे होना चाहिए, ऑफ सेम ऑर्डर। में स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, वो कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, बट बोथ द मैट्रिक्स शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर। अब मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया A विच इज AIJ, इसकी एंट्री किससे ले रहा है, AIJ से। दूसरी मैट्रिक्स ले लिए B और इसकी एंट्रीज ले लिए BIJ। तो दोनों मैट्रिक्स के पहले तो क्या होना चाहिए, इनके ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होना चाहिए मतलब इस मैट्रिक्स का अगर 2/3 ऑर्डर है, तो ऐसा नहीं ले सकते कि मैंने ये 2/3 के मैट्रिक्स लिया तो ये 3/2 के मैट्रिक्स लिया। तो यहाँ भी 6 एलिमेंट है, वहाँ भी 6 एलिमेंट है। अगर मैं 2/3 ले लिया और यहाँ 3/2 ले लिया, तो मैंने कहा कि ये 2/3 में भी 6 एलिमेंट है और यहाँ भी 3/2 में 6 एलिमेंट है, तो आर द मैट्रिक्स आर इक्वल, टू मैट्रिक्स आर इक्वल, नो। सबसे पहली कंडीशन क्या होना चाहिए उसकी कि दे शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर। तो जो ऑर्डर पहले मैट्रिक्स का होगा वही ऑर्डर दूसरे मैट्रिक्स का होना चाहिए। तो अगर मैंने ये 2/3 की मैट्रिक्स ली, तो वी कैन नॉट टेक दिस मैट्रिक्स एज 3/2 मैट्रिक्स। तो फॉर दैट अनदर मैट्रिक्स इट शुड बी आल्सो 2/3, मतलब रेक्टेंगुलर भी हो सकती है और स्क्वायर भी हो सकती है। अब दोनों के ऑर्डर सेम होने के बाद क्या होना चाहिए,